हेलो भाई लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। ट्रम्प, चाचा ट्रम्प। जी हाँ, चाचा ट्रम्प। चाचा के नाम से जाने वाले चाचा ट्रम्प ने एक बार फिर से 25% टैरिफ भारत पे लगाया है। एक बार फिर से 25% टैरिफ भारत पे लगा दिया गया है चाचा ट्रम्प के द्वारा। अब हाल के रिश्तों के अगर आप देखोगे तो जब इंडिया पाकिस्तान का सबसे पहले जो वॉर होता है वहां पे ट्रम्प की तरफ से बोला जाता है कि हमने सीज फायर करवाया, जबकि इंडिया इनकार करती है कि सीज फायर अभी हुआ ही नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आपको याद होगा अमेरिका की एक कंपनी एप्पल। जी हाँ, अमेरिका की कंपनी एक एप्पल और भारत के बीच में कुछ डील हुई थी कि यहाँ पे कुछ वो इन्वेस्ट करना चाहती है भारत भारत में आके, लेकिन वहां पे भी आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें पहली वार्निंग दी थी। दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था अगर भारत में जाके अगर वो स्टैब्लिश करते, मतलब कंपनी कुछ इन्वेस्ट करती है, तो वो टैरिफ बढ़ाएंगे भारत में। और एक बार फिर से एक और अभी जो आ रही है गाइस, तेल की वजह से। जी हाँ, भारत जो रूस से तेल लेता है उसकी वजह से एक बार फिर से चाचा ट्रंप ने भारत पे टैरिफ 25% और लगाया है। जी हाँ, जो भारत भारत रूस से जो तेल लेता है, जो सस्ती तेल में भारत को मिल जाती है रूस से, और उस तेल की वजह से एक बार फिर से चाचा ट्रंप ने गाइस 25% टैरिफ भारत पे लगा दिया है। ट्रंप का कहना है कि रूस से तेल ना लिया जाए। ये क्यों कहना है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो रूस यूक्रेन का अभी वॉर चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज है, कल रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पे एक बहुत बड़ा हमला किया है, ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक कल किया है वहां पे, जबकि अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम भी है लेकिन वो फेल हो गई है। जी हाँ, वो फेल हो गई है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि हम रूस और यूक्रेन वॉर में समझौता करने में लगे हुए हैं और वो बहुत जल्द भी हो जाएगा। और ट्रंप ने ये तक कह दिया था कि हम पुतिन से हमारी बात हो चुकी है, पुतिन बात भी मान चुके हैं और वो बस जल्द डिसीजन आने वाला है। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इनकार कर दिया। जिस तरह से हमने देखा ट्रम्प का एक तरह से बोल सकते हो डबल माइंडसेट, जो इसराइल के साथ इसराइल जो हमला करती है ईरान पे, डबल माइंडसेट, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से व्लादिमीर पुतिन ने भी इनकार कर दिया। अब ट्रम्प का कहना है कि भारत रूस से तेल ना ले। भारत को डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका F-35 फाइटर जेट देने के लिए ऑफर किया गया। जी हाँ, भारत को F-35 फाइटर जो है देने के लिए ऑफर किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और जिसकी कीमत बताई जा रही है 1000 करोड़, 1000 करोड़ जिसकी कीमत बताई जा रही है F-35 फाइटर जेट, जो कि बताया जा रहा है कि अमेरिका का एक बोल सकते हो लेटेस्ट लड़ाकू विमान, बोल सकते हो अमेरिका का सबसे अच्छा लड़ाकू विमान बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और जो कि भारत को ऑफर दिया गया है कि आप F-35 फाइटर आप ले सकते हैं, जिसकी कीमत बताई गई है कि 1000 करोड़। जबकि कुछ वीडियो आए हैं, भारत ने अभी तक हालांकि उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। कुछ वीडियो आए हैं F-35 फाइटर जेट की, जो कि जिसमें दिख रही है कि F-35 फाइटर जेट बहुत बार क्रैश हो चुकी है। या कैलिफोर्निया में पहले एक वीडियो आई है कि कैलिफोर्निया में F-35 फाइटर जेट ऑलरेडी क्रैश हो चुकी है, और उसके बाद ये ऑफर ट्रम्प की तरफ से दिया जा रहा है भारत को। पर 25% टैरिफ, अगर आप देखोगे अभी हाल में अमेरिका चाइना पे भी टैरिफ लगा रहा था, अब भारत पे भी लगाने शुरू कर दिए। भारत ने हालांकि अभी करारा जवाब नहीं दिया है। और यहाँ पे क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूँ। मान नहीं रहे ट्रम्प, पहले 25% टैरिफ और अब 6 भारतीय कंपनी पे लगा बैन। तेल का है पूरा खेल, ये बताया जा रहा है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पे 25% की हाई टैरिफ लगाने के बाद एक और एक्शन लिया गया, और ईरान के साथ पेट्रोलियम पोर्ट्राइट्स का कारोबार करने पे 7 भारतीय कंपनी पे पर बैन लगा दिया गया। मतलब अमेरिका का कहना है कि आप ईरान से ना ले तेल,
ना ही रूस से ले, ये अमेरिका का कहना है। रूस से आप तेल ना ले, ये अमेरिका का कहना है। और उसके बाद यहाँ पे एक और जगह जहां अमेरिका की ओर से भारत पे 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन इतने से ही नहीं मान रहा है। रूस के साथ कारोबार करने पर जुर्माना का ऐलान किया गया, तो वहीं ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लेन देन पर भी भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। और इसके तहत 6 भारतीय कंपनी पे बैन लगाया गया। मतलब आप रूस से भी तेल ना लो, जो हमारी ईरान के साथ डील चल रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का लेन देन जो ईरान के साथ हमारा चल रहा है उस पर भी मना किया जा रहा है। और जिसके तहत 6 भारतीय कंपनी ऑलरेडी बैन भी लगाई जा चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। हालांकि भारत अभी इस पे एक्शन नहीं लिया, लेकिन उम्मीद है भारत इस पे जल्द एक्शन लेने वाला है। फिर आगे इसमें कहा जाता है इनमें इनमें एल्केमिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, फिर जुपिटर डाई टीम प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल है। तो ये कंपनियों के नाम है, जिसमें कि एल्केमिकल सॉल्यूट्स प्राइवेट लिमिटेड है, फिर ग्लोबल है, फिर एक है जुपिटर। ये 3 कंपनियां जिसपे बैन लगाया गया है। इस तरह की कंपनियों पे 6 कंपनियों पे ट्रंप के द्वारा बैन लगाया गया। मतलब चाचा ट्रंप एक बार फिर से बोल सकते हो ना, वो बौखलाहट एक तरह से फिर से चाचा ट्रंप की हो रही है, क्योंकि भारत साफ तौर पे इनकार कर रहा है, अमेरिका का साथ नहीं दे रहा। अगर आप देखोगे जो अभी इंडियन पाकिस्तान वॉर हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेना चाह रहे थे, भारत ने उसमें साफ इनकार कर दिया। प्लस जो लेन देन है अमेरिका या फिर डोनाल्ड ट्रंप बोल सकते हो, जो लेन देन रोका गया था कि एप्पल के सीईओ को बोला गया था कि भारत में जाके आप इन्वेस्ट ना करें, लेकिन एप्पल के सीईओ ने भी इनकार किया ट्रम्प की ये बात, और वो डील भी हुई। फिर जो ये भी डील हुआ था, आपको पता होगा कि अब एलॉन मस्क जो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट बोल सकते हो, सबसे ऊंचे पद पे, जब सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क वर्ल्ड में, उनके साथ अभी कुछ बहस चल रही है ट्रम्प की। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे, तो ये भी बताया गया था कि कंपनी एलॉन मस्क जो है, जो उनका एक सैटेलाइट वाइफ है, वो यहाँ पे खोलना चाहते हैं। प्लस टेस्ला की जो कंपनी है वो भारत में लॉन्च करना चाहते हैं। हालांकि उस टाइम हमारे पीएम ने कोई जवाब नहीं दिया उसके रिलेटेड, लेकिन जब एलॉन मस्क वर्सेस ट्रम्प का हुआ, तब क्योंकि एलॉन मस्क ने अपनी पार्टी भी बना ली है, जो अपडेट आया कि एलॉन मस्क ने अपनी एक अलग से पार्टी भी बना ली है। और ट्रम्प के साथ जो थे, जब एलॉन मस्क थे, वो पार्टी वो उसने छोड़ दी है। और जैसे ही उधर हुआ, इधर अगर आप देखोगे तो एलन मस्क की टेस्ला कंपनी जो भारत में आ चुकी है, जो सैटेलाइट है वाईफाई की, वो भी आ चुकी है भारत में। भारत सरकार ने उसे मंजूरी भी दे दिया है। तो ट्रंप कहीं ना कहीं एक तरह से बोल सकते हो, चाचा ट्रंप एक बार फिर से कहीं ना कहीं बौखलाए वैसे नजर आ रहे हैं कि ट्रंप, अगर आप देखोगे तो उनका बात बहुत आदमी एक तरह से बोल सकते हो सीरियस भी नहीं ले रहा। कुछ को छोड़ा दे, जैसे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, कुछ को छोड़ा दे तो बहुत आदमी उतना सीरियस भी नहीं ले रहा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको याद होगा अभी बीच में जब हुआ था वॉर, तो याद होगा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि नोबेल प्राइज ट्रम्प को मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं बीच में भी बात उठा था, और कहीं ना कहीं ट्रम्प नोबेल प्राइज के लिए ही बोल सकते हो एक तरह से बौखलाए हुए हैं। अमेरिकी जो पहले प्रेसिडेंट है, जैसे बराक ओबामा, उनको नोबेल प्राइज ऑलरेडी मिला हुआ है। जी हाँ, बराक ओबामा को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ट्रम्प को भी कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज की एक तरह से लालच है। और बट अगर आप देखोगे, भारत एक अपना स्टैंड ले रहा है, ना किसी के देश के दबाव में। भारत अपना हित के थ्रू अपना स्टैंड वो ले रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, महाशक्ति क्यों ना हो, या अमेरिका महाशक्ति देश क्यों ना हो, भारत अपना स्टैंड ले रहा है। पहले देश हित देख रहा है, उसके बाद फिर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर अभी पहले बताया कि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप रूस से तेल ना ले। और अगर आप देखोगे तो रूस से तेल बहुत सस्ते दाम में हमें मिलती है अभी, और अगर हम दूसरी जगह से दे तो उसके कॉम्पेरिजन में बहुत महंगा हो, तो वो फिर दाम भी बढ़ेंगे हमारे देश में, जो कि महंगाई और बढ़ेगी। बट
भारत अपना देश हित के हिसाब से फिलहाल अभी चल रहा है। और ये फिलहाल अपडेट है चाचा ट्रम्प तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा बौखलाया हुआ है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना।